जय हिंद। नीट 2025 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया हुआ क्वेश्चन, कुल 3 क्वेश्चन आया हुआ था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नीट 2025 में। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो देखने के लिए हमें क्या तरीका लगाना होगा। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम कौन है। सभी में दिखाई दे रहा है, हमें निकिल सेंट्रल मेटल एटम दिखाई दे रहा है। ओके, फिर दूसरा स्टेप क्या है, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना, ये पता कर लेंगे। फिर तीसरा काम हमें क्या करना होता है कि जो हमारा लिगेंड है वह लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। ये इतनी जानकारी अगर आपको पता हो जाएगी तो फिर आप आराम से बता सकते हैं कि वह कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सब कुछ आप बता लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकिल से देखना स्टार्ट करते हैं। तो निकिल, ये रहा आपका निकिल। और जैसा कि आप निकिल को जानते हैं, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3d8 एंड 4s2 ये आ जाएगा। और इस सभी में से हम देख रहे हैं कि केवल इसमें देखिए जो सबसे पहला वाला आपका है NaCl4, इसमें आपका निकिल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आपको नजर आ रहा है इसमें +2 में है, यहाँ पर 0 में है क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप न्यूट्रल लिगेंड होता है। यहाँ पर +2 में है क्योंकि साइनाइड -1 होता है, 4 है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। तो निकिल यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वाटर है यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पर +2 नजर आ रहा है तो वह निकिल का है। यहाँ पर देखिए ये एक PPS3 है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो यह भी एक न्यूट्रल हो गया। ओके, तो इसका मतलब कहने का है कि इस सभी में निकिल या तो न्यूट्रल अवस्था में है या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, चलिए अगर न्यूट्रल में है तब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ये निकाल लिए हैं। ऑर्बिटल भी शो कराते हैं आपको, देखिए ऑर्बिटल भी कैसे शो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 1 2 3, ओके 4p0, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p0 में शो कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पर 1 2, ओके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जरा इनका भी देख लेते हैं, निकिल +2 वाले का भी। देखिए निकिल जब अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d8 एंड 4s0 4p0। ओके, देन इसका इलेक्ट्रॉनिक देन इसका ऑर्बिटल दिखा शो करते हैं, 1 2 3 4 5 1 1 2 3, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 0 क्योंकि ये देखिए 0 हो चुका है, वही तो इन्होंने लूज़ किया है। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जरा हम ये पता करते हैं कि किसमें क्या व्यवस्था है। जैसे NaCl4 में निकिल अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देख रहे हैं आप, NaCl4 निकिल अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये वाली व्यवस्था है इसमें, NaCl4 में ये वाली व्यवस्था है इसमें। तो अब ये पता करिए कि NaCl4, पहले तो इसमें लिगेंड की संख्या कितना नजर आ रही है आपको, देखिए NaCl4 कितने लिगेंड नजर आ रहे हैं, 4 नजर आ रहे हैं आपको, 4 लिगेंड नजर आ रहे हैं। 4 लिगेंड के लिए हमें या तो हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए, या तो वो DsP2 ऑर्बिटल मिले या फिर sp3 ऑर्बिटल मिले, दोनों में से कोई मिलना चाहिए। अब इनर ऑर्बिटल कब बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कब बनाएगा, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि क्लोरीन है यहाँ पर लिगेंड, और क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता है तो उसमें पेयरिंग वो नहीं करा पाएगा, इसलिए NaCl4 के केस में यहाँ पर sp3 बन जाएगा, ये पेयरिंग नहीं हो पाएगा, तो ये ऐसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे। तो इनके केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल गया आपको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल गया। और ये देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, इसलिए ये कैसा हो गए, पैरामैग्नेटिक हो गए। कैसा हो गए, पैरामैग्नेटिक, ये आपका हो गया। नेक्स्ट NiCO4 है, इसमें देख लेते हैं NiCO4। देखिए यहाँ पर निकिल आपका न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्टेट में है, तो न्यूट्रल का मतलब ये वाली दशा बन रही है। और CO हम जानते हैं, CO कार्बोनिल ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो इसमें इतनी टेंडेंसी है कि यह इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पेयर करा सके। तो ये इन दोनों को उठा करके यहाँ पर जब पेयर करा देगा तो देखिए पेयर कराने पर क्या व्यवस्था बन जाएगी,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये खाली ऑर्बिटल हो गया 3, ये मिला करके बन जाएंगे sp3। इसमें आकर के लिगेंड को फिलअप कर लिया जाएगा, लिगेंड के द्वारा लाए हुए इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर जाएगा। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये कैसे हो गए, ये हो गए डायामैग्नेटिक। कैसे हो गए, डायामैग्नेटिक, ये आपके डायामैग्नेटिक हो गए। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट देखिए NiCN4। आपको NiCN4 नजर आ रहा है, NiCN4, आइए देख लेते हैं हम लोग। NiCN4 और 2 NiCN4 2 आपको नजर आ रहा है। NiCN4 2 का मतलब Cn, हम जानते हैं कि Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और यहाँ पर हमारा जो निकिल है वो निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 4d में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दी जाएगी। क्यों करा दी जाएगी, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसलिए पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग होने के बाद इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन पहले तो कितना हो गया, 2 है। देखिए यहाँ पर हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका DsP2 हाइब्रिडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर निकिल +2 में है तो 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन 4d में 3d वाले में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक उठ करके यहाँ पर पेयर हो जाएंगे और एक यहाँ से खाली हो जाएगा। तो DsP2 मिला करके DsP2 हाइब्रिडेशन बन गया, स्क्वायर प्लेनर शेप इसका हो जाएगा। और यह कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक बोल देंगे, ये हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया ये। नेक्स्ट देख लेते हैं NiH2O6 और 2+। ठीक, यहाँ पर भी 2+ नज़र आ रहा है। अब 2+ नज़र आ तो रहा है, देखिए आप ध्यान से अगर देखें तो 2+ आपको नज़र तो आ रहा है, तो 2+ का मतलब ये हो गया, ये हो गया 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से वाटर पेयरिंग नहीं करा पाएगा, इस वजह से। और चूंकि ऑक्टाहेड्रल हमें बनाना है तो कैसा इसका शेप बनेगा, sp3d2 आगे जाकर के बनाएगा, सॉरी इसका शेप कैसे बनेगा, sp3d2, हाँ सही है, sp3d2 से बनेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा, हाइब्रिडेशन sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन हो गया, इसका शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक ये हो गया आपका। एक लास्ट वन बचा हुआ है, इनको भी चेक कर लेते हैं। NiPPH3 यहाँ पर निकिल न्यूट्रल फेज में है और ये PPH3 भी हमारा, PPH भी एक हमारा, PPH3 एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो इसके S में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन PPH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग करा देगा। और पेयरिंग करा देने की वजह से पेयरिंग करा देगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि इनके पेयरिंग होने के बाद भी इनमें, देखिए आप जरा नजर आइए इस पर, देखिए पेयरिंग होने के बाद इसमें क्या दशा बनेगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों, क्योंकि निकिल के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के फिलअप हुए हैं, इसलिए यहाँ अभी भी टेट्राहेड्रल शेप ही बनेगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा और यह डायामैग्नेटिक होगा, सभी ऑर्बिटल फिल्ड हो गए हैं। तो ये कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर इसका डायामैग्नेटिक हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3 हो गया, शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। ओके, तो इसमें से हमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही मिला। पहला तो हमें देखिए, एक हमें ये वाटर वाला मिल गया, ये पैरामैग्नेटिक है, ये NiH2O6 2+, ये पैरामैग्नेटिक है। और दूसरा हमारा NiCl4 2-, ये हमारा पैरामैग्नेटिक है। क्वेश्चन में देखिए आपके क्या पूछा जा रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, ये मिला और ये मिला, A और D,
आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये नीट 2025 में देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, अभी 2 क्वेश्चन और पूछे गए, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये आपको पूछा गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन वाटर। इनमें से पूछा कि किस में मिनिमम कंडक्टेंस होगा वाटर में। तो हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होती है, सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होती है वह आयन की मूवमेंट की वजह से होती है, और जिसमें जितना जिस सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा आयन होगा उसकी कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगी। तो इनमें से हम देख पा रहे हैं कि जो देखिए पहला वाला केस है, पहला वाला ये सभी देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ रहा है, इसमें कितना आयन बनेगा, 0 आयन बनेगा। इसमें कितना आयन बनेगा, 0 आयन बनेगा। यहाँ पर कितना आयन बनेगा, 3 क्लोरीन आयन और एक इधर का ये कोऑर्डिनेशन वाला आयन बन जाएगा, मिलाकर कुल 4 आयन बनेंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 आयन बनेंगे। तो ये कंडक्टिविटी शो करेगा, ये कंडक्टिविटी शो करेगा, लेकिन ये एकदम नहीं शो करेगा, ये एकदम नहीं शो करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर दो आंसर मिलेगा, पहला भी सही और दूसरा भी सही। ये नीट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, दो आंसर इसका सही हुआ। क्यों सही हुआ, क्योंकि ये दोनों ही देखिए, दोनों में ही कोई आयन का रिलीज नहीं करेंगे, तो आयन का रिलीज नहीं करने से कंडक्टिविटी एकदम नल रहेगी, तो वहीं मिनिमम बोल देंगे। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज। देखिए इनमें से किसके द्वारा करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करने का। तो देखिए आप क्लास 11th वाले केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर में एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, उस फार्मूला का क्या है, E = hc/λ, या इसको आप बोल सकते हैं E = 1/λ। इसका मतलब कि E अगर जिसका ज़्यादा उसका लैम्डा उतना कम। क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। तो हम ये जानते हैं कि जो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट होता है वह उतना ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रिलीज करता है, और जितना ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि एनर्जी ज़्यादा, तो उसका वेवलेंथ उतना ही कम। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर देखिए COCN, यहाँ पर साइनाइड लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, उससे कम अमोनिया होता है, उससे कम पानी। लेकिन यहाँ पर जब पानी 2 मिलता है तो हम यह जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है टेट्राहेड्रल की तुलना में। ओके, ऑक्टाहेड्रल केस में ज़्यादा होती है, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमें एक ऑर्डर बैठाना हो तो हमारा ऑर्डर क्या बन जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का देखिए, अगर हम ऑर्डर बोलें CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के रिलीज होने का ऑर्डर हमारा क्या बना देंगे हम, सबसे ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा ये वाला साइनाइड होने की वजह से, B, उससे कम A, उससे कम D, और सबसे कम C। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के रिलीज होने का ये ऑर्डर है। एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी रिलीज होने का ऑर्डर है, तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लैम्डा का ऑर्डर क्या बन जाएगा, C सबसे ज़्यादा, फिर D, फिर A, फिर B। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, CDAB। देखिए आपका थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। नीट 2025 का हुआ क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था, सीधे आपको लिगेंड को देख करके बता देना था, और ये आपको चीज़ें अगर याद रहती तो आराम से कर जाएंगे। ओके, तो ये रहा आपका कुल 2016 से लेकर के 2025 तक के सभी आए हुए क्वेश्चन। 2016 से 2025 तक में 2016 में 2 बार नीट का पेपर हुआ था, और 2024 में 2 बार नीट का पेपर हुआ था। तो सभी पेपर में हमने मिला करके जितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आए हुए क्वेश्चन है सब आपके सामने दिखा दिए हैं। अगर आप मिनिमम मान के चले तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आए हैं, किसी साल 3 क्वेश्चन पूछ दिए, जैसे इसी साल 2025 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन आ गए थे। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आराम से देख लीजिए, हो जाएगा। ओके, अब किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।